सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से शुरू हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 9 जुलाई को संपन्न हो गया। दौसा जिले में भी गांव ढाणियों में जमकर अंत्योदय शिविरों का आयोजन हुआ और आमजन की परेशानियों का समाधान किया गया। इस पखवाड़े के माध्यम से गांव ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सालों से लंबित कामों का निस्तारण होने से धरातल पर अंत्योदय की परिकल्पना साकार हुई। दौसा में विवादित राजस्व प्रकरणों का समाधान होने से आपसी मनमुटाव खत्म हुआ और सौहार्द को बढ़ावा मिला। लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होने के साथ ही ग्रामीण विकास को भी गति मिली, जिससे आमजन के चेहरे पर खुशियां लौट कर आईं। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में जमीन से जुड़े प्रकरणों को लेकर काफी परेशानी रहती है, जो कई बार बड़े विवाद का कारण भी बन जाती है। इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। अंत्योदय पखवाड़े के दौरान सीमा ज्ञान के 1143, नामांतरण के 1319, सहमति विभाजन के 118 प्रकरणों का निस्तारण और 128 प्रकरणों में कुर्रे जात की रिपोर्ट कर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया। इसके साथ ही 843 प्रकरणों में पक्षकारण को न्यायालय के नोटिस तामील कराने का काम किया गया, जिससे न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को भी गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5231 स्वामित्व कार्ड तैयार कराकर 4298 कार्ड वितरित किए, जिससे लोगों को अपने पुश्तैनी मकानों का आवासीय पट्टा मिलना संभव हुआ। इसी प्रकार MJSA 2.1 के तहत 57 कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 90, मनरेगा के 431 और 15वें वित्त आयोग के 479 एवं राज्य वित्त आयोग के 381 कार्य पूर्ण कराकर ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने 555 चयनित BPL परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया और 263 परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर लाभान्वित किया। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तारों और पोलों को ठीक करने समेत मरम्मत कार्यों को गति दी गई। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इस पखवाड़े के दौरान 1499 स्थानों पर झूलते तारों को खिंचवाने और 723 विद्युत पोल सही करने का काम किया। इसके साथ ही तारों के संपर्क में आने वाले 3977 पेड़ पौधों की छंगाई करवाई गई, ताकि विद्युत फॉल्ट और अन्य अनहोनी से बचा जा सके। शिविरों में खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 3866 आवेदनों का निस्तारण किया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 29,773 परिवार एवं सदस्यों की आधार सीडिंग के साथ ही 36,641 की KYC की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूरे प्रदेश भर में चलाया गया था। दौसा जिले में भी वो 9 जुलाई को समाप्त हुआ है। उसमें हमारे समस्त विभागों की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि राजस्व की मैं बात करूं तो हमारे पेंडिंग म्यूटेशन हो गए, पत्थरगड़ी हो गया, सीमा ज्ञान के केसेस हो गए, सहमति से बंटवारे हो गए, पंचायती राज की मैं बात करूं तो स्वामित्व के पट्टे हो गए, पेंशन विभाग की मैं बात करूं तो पेंशन जारी करना, पेंशन का सत्यापन करना, कृषि विभाग की अगर मैं बात करूं तो फार्म पॉन्ड्स, तारबंदी की सैंक्शन जारी करना, स्कूल्स की मैं अगर बात करूं तो जो रिपेयर के हमारे काम थे, इत्यादि अनेकों काम जो है इन अभियान के अंतर्गत करवाए गए। खासी इसमें अच्छी बात ये रही कि कई बंटवारे जो कि उलझे हुए थे, विवादित थे, तो इन पखवाड़ों के माध्यम से आपसी समझाइश से भी उनका सुलझाया गया। इसके अलावा कई बंद रस्तों के जो मामले थे वो भी आपसी समझाइश से सुलझाए गए। इसके अलावा जो पेंशन के कई प्रकरण थे जो कि सत्यापन के अभाव में बंद थे, तो वहाँ पर क्योंकि टीम हमारी गांव में मौके पर ही थी, तो उन्होंने सत्यापन करके जो है इन पेंशन के प्रकरण को चालू करवाया। ऐसे सभी विभाग के फार्म पॉन्ड के सैंक्शन जारी करना, तारबंदी की सैंक्शन जारी करना इत्यादि अनेकों काम इन पखवाड़ों
के माध्यम से पूरे करवाए गए। आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित करने के क्रम में ये भी पखवाड़ा उपयोगी साबित हुआ। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरूरी 243 यूडीआईडी कार्ड जारी करने के साथ ही 2158 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत कर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 8108 व्यक्तियों की ई-केवाईसी कर 5328 परिवारों को कार्ड वितरित किए गए, जिससे उनकी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच हो सकेगी। इसी दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 3300 पेंशनर्स का सत्यापन भी किया गया। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।